बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है खिदमत। मंथ क्लोज हुआ, वीक क्लोज हुआ, डे तो डेली बेसिस पे क्लोज होता ही है और साथ में क्वार्टर भी क्लोज हुआ। कोशिश ये करेंगे कि सारी चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइज वे में और बहुत ही आसान अल्फाज में डिस्कस करके चीज़ों को कंक्लूड कर सकें और आपको बता सकें कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी और हमने क्या देखा और अब हम क्या देख रहे हैं, ताकि आप लोग अपने डिसीजंस को बहुत आसानी के साथ, ट्रेडिंग आसान है विद फहमी सिद्दीकी के, बहुत आराम से मैनेज कर सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 03335778 है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ चैनल्स भी हैं जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर कर ले सकते हैं। हमारे प्रीमियम फोरम की डिटेल्स वगैरह भी चाहिए हो तो वो भी दे सकते हैं। बाकी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्लेमर, दिस मार्केट इज अ रिस्की प्लेस एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड बोथ शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली टू गेट द गेन्स। अब ये एक सिंपल सा चार्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये कोई इंट्राडे का चार्ट नहीं है या कोई 1 दिन 2 दिन का चार्ट नहीं है। ये अप्रैल 2021 से लेकर अब तक का चार्ट है और इसमें हमने बहुत सिंपल वे में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जो ब्लू कलर की आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जब भी इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली। ये ब्रॉडर आउटलुक की बात है, तो फिर ब्रॉडर लेवल एक दिन में नहीं आते। दूसरी बात, इसी ब्लू लाइन के अराउंड MA200 भी लाई करता है, जिस पे मल्टीपल टाइम्स हमने आप लोगों को रिजेक्शन विटनेस करते हुए देखा भी, दिखाया भी और स्टिल वो लेवल इंटैक्ट है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट हैं, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता और कोई ऐसी सस्टेनेबिलिटी नहीं आती जो ये बात बताए कि भाई अब ये जो सस्टेनेबिलिटी है दैट इज नॉट अ बुल रैप, तब तक मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ए ब्रॉडर आउटलुक नहीं बनती, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज बनती है। इस चार्ट को देखते हुए एक दो जगह तीन जगह हमने विटनेस किया है एक ब्रेकआउट, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि इन लेवल्स के ऊपर हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ ही बार-बार बताया और बार-बार बताया कि हमारी रीडिंग्स ये बता रही हैं कि ये जो ब्रेकआउट्स हुए हैं दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल ब्रेकआउट और ये बुल्स को ट्रैप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उस मनी को इनवाइट कर रहे हैं जो कि मार्केट में हमेशा लेट एंटर होते हैं और डेफिनिटली हमेशा फिर लेट कमर्स or always sleepy ones and crying ones. So try to understand these things and इसके बगैर इस मार्केट में काम नहीं हो सकता। अब इस चार्ट से हटकर चीज़ों को रिव्यू करते हैं। हमने इस पूरे मंथ के लिए ये बात डिस्कस की थी कि अगर इंडेक्स में कोई अपसाइड बनता है और वो अपसाइड 41,700 740 से लेकर 42,400 तक आता है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इन एरियाज में सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज बनती है और फिर 3 मार्च से लेकर ऑनवर्ड जब भी वीक क्लोज हुआ, जब भी डे क्लोज हुआ, हमने ये बात ज़रूर डिस्कस की कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड्स हैं और ये रिकवरी हम एक्सपेक्टेड रिकवरी देख रहे हैं, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें ट्रैप नहीं होना। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करना है एज स्पेसिफिकली अगर इंडेक्स में आप काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन हमने ये बताया था कि इंडेक्स में 42,300 का एक्सपेक्टेड टॉप है, उस दिन हमने 42,292 का हाई बनते हुए देखा और वही मंथ का टॉप बना और वहां से एग्रेसिव मैनर्स में जो प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हुई उसने एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट सपोर्ट 39,740 को एग्जैक्टली टारगेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड पे जो लेवल था 42,300 42,420 का वो भी एग्जैक्टली हिट हुआ। वहां से एग्जैक्टली रिजेक्शन भी देखी गई, एग्जैक्टली प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई और जिन लेवल्स पे हमने एक्सपोज देखा था और बताया था कि यहाँ पे बियर्स अब एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बियर्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे सेलिंग की है वो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। उस लेवल्स ने भी एग्जैक्टली अपना काम किया। 39,740 का पहला लेवल बताया था, 39,730 का हमने लो बनते हुए देखा और जब से इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया था तब से हम बता रहे थे कि यहाँ पे अराउंड 70% प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए और जो अगर आपकी होल्डिंग है उस होल्डिंग को आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो 30% होल्ड करें, चाहे 40% होल्ड करें, चाहे आप 100% होल्ड करें। सो रिस्क मैनेजमेंट वहां पे एडवाइजेबल था। अगर आप वॉल्यूम्स को देखें, प्राइस एक्शन को देखें, तो सारी चीजें बिल्कुल अलाइंड रही हमारी रीडिंग्स के साथ। अब बाकी मिस्टर IM कहें कि जी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई मिस AK कहें जी कि अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है।
कोई मिस्टर एफ कहें जी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। जब तक इंडेक्स कोई सस्टेनेबल ब्रेकआउट अचीव नहीं करता तब तक मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर अपसाइड लिमिटेड अपसाइड्स है, और लिमिटेड अपसाइड सजेस्ट के प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग होनी चाहिए, और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करना चाहिए। लास्ट डे में हमने थोड़े वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखे, दैट इज सजेस्टिंग के एग्रेसिव शॉर्ट कमिंग के साथ किसी ना किसी हद तक बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर, शॉर्ट टर्म्स के ऊपर, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वॉल्यूम लास्ट डे में इंक्रीज होना चाहिए था, मंथ का लास्ट डे भी था, और साथ में रोल ओवर भी कंप्लीट हो रहा था, तो डेफिनेटली लोग अपनी पोजीशंस वहां से कवर करेंगे, तो नए रोल ओवर्स के नए कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशंस लेंगे ना। सो सारी चीजें एक्सपेक्टेड रही अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले दिन और वीक का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअल फोरम पे पब्लिश कर दिया है। थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक ही डिस्कस करेंगे, मंथ को डिस्कस करेंगे, और क्वार्टर भी क्लोज हुआ तो उसको डिस्कस करके चीजों को कंक्लूड करेंगे। लास्ट 2 मंथ का अगर आप प्राइस एक्शन और फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि अपसाइड्स के ऊपर एग्रेसिव डंपिंग हुई है, और उस एग्रेसिव डंपिंग की वजह से सो फॉर यही इंडिकेशंस मिल रही हैं कि अप्रैल में भी अगर एग्रेसिव अपसाइड मिलता है तो डंप हो सकता है स्ट्रेंथ के ऊपर। इसलिए जो आपकी मेजर स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करने को एडवाइस कर रही हैं। सेल इन स्ट्रेंथ का हरगिज मतलब ये नहीं है कि जी आपने सिर्फ शॉर्ट्स ही करने हैं। आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, उनमें ब्रेक इवंस पे एग्जिट ले सकते हैं, उनमें आप कोई माइनर लॉसेस बनते हैं तो ले सकते हैं। इस मार्केट में लिक्विडिटी का इशू तो है नहीं कि आप ये कहें जी कि मैंने बेच दिया तो मैं दोबारा ले नहीं सकूंगा। ये कोई प्लाट तो है नहीं कि जी आपने बेच दिया तो अब आपको 6 महीने लग जाएंगे दोबारा लेने में। ये तो लिक्विड मार्केट है। हाँ, अगर आप इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप इतने बड़े स्मार्ट ट्रेडर हैं कि आपने करोड़ों में चीजें लेनी है, तो डेफिनेटली उसके फिर दूसरे वेज हैं। आप रेगुलर मार्केट में काम कर ही नहीं सकते। तो रेगुलर मार्केट में जितने लोग काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ या मेरे क्लाइंट्स काम करते हैं या स्मॉल इन्वेस्टर्स काम करते हैं, ऑल ऑफ दोज कैन इजीली मैनेज, चाहे वो जितना मर्जी सेल कर लें वो आसानी से बाय कर सकते हैं। तो इस मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा मौजूद होती हैं। डिसिप्लिन के साथ काम करना आपके लिए ज़रूरी है, रिस्क को मैनेज करना आपके लिए ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों के बगैर इस मार्केट में सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल मूव्स ये सजेस्ट करते हैं कि लास्ट 20 मंथ का हमने डाटा देखा, 20 मंथ में 14 दफ़ा अप्रैल पॉजिटिव क्लोज हुआ, और 6 दफ़ा बियर्स ने विनिंग पोजीशंस के साथ मंथ को क्लोज किया, नेगेटिव क्लोज किया। लेकिन जो प्राइस फॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी बेसिस ये इंडिकेट कर रही है कि ठीक है पॉजिटिव क्लोज हो सकता है, इस मंथ में भी हो जाए, लेकिन क्या ये जो मंथ पॉजिटिव क्लोज होगा वो नेक्स्ट मंथ को भी पॉजिटिव रखेगा? फर्दर आपके स्टॉक्स को, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उसको भी पॉजिटिव रखेगा? ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मार्केट पिछले कई दिनों से बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन जो स्टॉक्स हमने एवीएन, नेटसोल, सिस, एंग्रो, टीआरजी, एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल, एमएलसीएफ, सीएचसीसी अपसाइड्स के ऊपर बताए, ओजीडीसी, पीपीएल लिमिटेड अपसाइड्स का जिक्र किया, सेल ऑन स्ट्रेंथ की एडवाइस की, लेवल्स बताए, क्या उन लेवल से ऊपर वो सस्टेन हुआ? नहीं हुआ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने ओवरऑल मार्केट को एज ए ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना है, और उसमें जो ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको एज दे रहा है उस एज के साथ काम करना है। ट्रेंड इज अ फ्रेंड, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। मार्केट में जो भी लूज करता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा होता है। ट्रेंड ये बता रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करें। लेवल्स को अगर हम डिस्कस करें तो 41,320, 41,840 के ऊपर हम सस्टेनेबिलिटी नहीं देख रहे। यहाँ पे अगर कोई रिकवरी आती है तो फेड हो सकती है। अगर इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ भी गई तो जो अपसाइड्स है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो फिर 42,040 से 42,240, 250 तक जाएंगे। लास्ट मंथ का जो हाई है 42,290, 300, वो शायद रीटेस्ट ना हो। और डाउन साइड पे 39,480, 39,030 का लेवल स्टिल एक्सपोज्ड है, फॉलोड बाय 38,550 जहाँ पे इस मंथ का हम बॉटम देख रहे हैं। अगर हम क्वार्टरली व्यू को देखें तो क्वार्टरली व्यू सिर्फ एक 420 पॉइंट के व्यू के साथ हमने क्वार्टर को क्लोज होते हुए देखा, फ्लैटिश नोट पे क्लोजिंग देखी गई। लेकिन जो प्राइस एक्शन है क्वार्टरली बेसिस पे वो भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि लिमिटेड अपसाइड्स हैं, फर्दर नीचे के डाउन साइड ज्यादा है। सो सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करें। प्राइस फॉर्मेशन बियर को सपोर्ट कर रहे हैं 41,850, 850, 41,900 टफ रेजिस्टेंस है। सस्टेन हो भी गया तो 42,700, 43,900 का लेवल टारगेट हो सकता है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मंथली व्यू ये बता रहा है
कि शायद जो लास्ट मंथ यानी मार्च का हाई है 42,300 टू 90 वो दोबारा टारगेट ना हो। सो चांसेस हैं कि 41,850 41,900 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी ना हो। डाउन साइड पे 37,400 37,160 एज ए क्वार्टरली व्यू, एज ए ब्रॉडर व्यू स्टिल एक्सपोज्ड है। सो आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन, हाथ जोड़कर हम्बल तरीके से, कि मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करें, जो इंडिकेशंस हैं उसको फॉलो करें, ईमानदारी से फॉलो करें, मार्केट के साथ जिद ना करें। ट्रेडिंग आसान है विद इन्वेस्टर मैनियाज फहमी सिद्दीकी। यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इन्वेस्टर, थ्रू ट्विटर, थ्रू फेसबुक, और इवन थ्रू अवर वेबसाइट। वी प्रेफर्ड कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, रेडिली अवेलेबल होता है, इसलिए आप लोगों को आसानी के साथ टाइमली इंफॉर्मेशन और टाइमली जवाब दिया जा सकता है। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।